शहर के जयस्तंभ चौक स्थित त्रिपदा फैशन हाउस में शुक्रवार रात बिल्डिंग का मलबा धड़ाम से नीचे गिर गया, जिससे 3 दुकानें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि खुलते बाजार यानी कि शनिवार को मलबा नहीं गिरा, वरना बड़ा नुकसान होता। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं मलबा गिरने से 3 शेड पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर टूट गया। इसके अलावा उस लाइन में बिजली के तार भी टूट गए, जिससे दुकानों में विद्युत प्रभावित हुई। शनिवार को संधारण के काम के चलते दुकानें भी बंद रही। सहमे रहते यदि जर्जर बिल्डिंग को सुधार नहीं किया गया तो हादसे में किसी भी की जान जा सकती है। शुक्रवार आज गिरे मलबे से शनिवार आवाजाही प्रभावित रही, बिजली भी दिन भर प्रभावित रही और तो और 3 दुकानदारों का शनिवार का व्यापार भी पूरी तरह ठप। बड़ी घटना तो ऐसा है, ऊपर वाले की बड़ी कृपा बनी रही कि मालिक के करम से कोई जान माल का खतरा नहीं बना, कुछ नुकसान से ही सीमित रह गया, क्योंकि ये आधी रात को हुआ। अगर यही चलते बाजार में अगर दिन को हुआ रहता तो किसी न किसी की जान की क्षति तय थी। और काफ़ी समय से पहले भी 2-4 बार सूचना दी गई, इससे पहले भी छज्जों के थोड़े थोड़े टुकड़े गिरे गए थे और निर्माण कार्य को काफ़ी हद तक अलग बनाया गया, छज्जा निकाला गया है, छज्जे के बाद और छज्जा निकाला गया है। इन सब लापरवाहियों की वजह से ये सब चीज़ें और ये हादसा आज हुआ है। और बस कहना यही है कि कारोबार वो भी कर रहे हैं, कारोबार हम भी कर रहे हैं, किसी को नुकसान ना पहुंचाते हुए, आसपास वालों को तकलीफ ना देते हुए चीज़ों को सुधार ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि भविष्य में इस तरीके की घटना ना हो। व्यापार बढ़ते जा रहा है और बिल्डिंग की नींव को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? अब ये बात तो हकीकत है कि इस बिल्डिंग को जब निर्माण किया गया था आज से 40-45 साल पहले, तो वो सोच एक अलग थी और आज के समय पे वो सिर्फ बनाई गई थी 1 मंजिल के हिसाब से, और आज इसमें 3-4 मंजिल बना दिया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, किसी इंसान के ऊपर भी अगर जरूरत से ज़्यादा बोझ डाला जाएगा तो वो कमज़ोर होकर टूटेगा ही। तो सेम इस बिल्डिंग का भी हाल हो चुका है कि काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा लोड इस पे पड़ चुका है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आसपास के लोगों को भी काफ़ी सारी तकलीफ़ें भी हैं। कितना नुकसान हो गया, क्या प्रभावित हो रहा है? पहली बात तो जिसकी दुकान है उसका आज दिन भर का व्यापार प्रभावित हो गया। अब वो चाहे आज बने या कल बने या परसों बने, 2-3 दिन का उसका व्यापार खराब हुआ। उसके अलावा उनका टीन का शेड पूरा ख़त्म हो गया। खैर, टीन के शेड का जो नुकसान हुआ उन्होंने बोले हैं कि भाई हम बना के दे देंगे और उसको रिपेयरिंग भी करा देंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता कभी अगर किसी के सर पर गिर जाता है या मौजूदा चलते बाजार में अगर हो जाता तो उस वक्त क्या कर लेते? उस वक्त कोई रास्ता नहीं था। वर्तमान स्थिति में लाइट भी बोला है। वर्तमान स्थिति में मेरे खुद के यहाँ की ये टूटने की वजह से मेरा सर्विस वायर दोनों दुकान का, बाजू वाले दुकान का, तीनों दुकान का सर्विस वायर टूट गया है, जो कि हम लोग सुबह से ही आज अंधेरे में ही हैं। खैर, अब परेशानी आती है तो सब पे आती है, उसको भुगतना पड़ता है। आप अधिकारियों को अवगत कराए थे कि नहीं कराए थे? 1-2 बार शिकायत की गई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं की। शिकायत यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, पार्किंग को लेके हैं, लोगों को लेके हैं, रास्ते को लेके हैं, अतिक्रमण को लेके है, बहुत सी चीज़ों की शिकायत है, लेकिन प्रशासन और अधिकारी सुनते हैं, हाँ बोलते हैं, आश्वासन देते हैं और निकल जाते हैं। बस किए थे शिकायत? निगम में भी शायद शिकायत की हुई है। किनसे किए थे शिकायत? आयुक्त जी के पास शायद लेटर भेजा हुआ है ना, वहाँ पे भी एक लेटर गया हुआ है। और ऐसे भी लोगों ने कई बार जो है अंदरूनी तौर पर भी शिकायत की है, फ़ोन में जिसके जैसे संपर्क होते हैं उनसे बताया गया कि भाई यहाँ इस तरीके से है, लेकिन अभी तक के कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। शायद हो सकता है कि कुछ बड़ी घटना के इंतजार में हो, नाम बता है ना। मैं यहीं का एक व्यापारी गण हूँ, ताजगद्दा वाला, मोहम्मद गौस गोरी राजा। दिन में हुआ रहता तो 5 जन निपट गए रहते, इसमें बचता ही नहीं कोई। इसके ऊपर हाँ, ये तो पूरा गिरा है ना, देखो ना मलमा कितना गिरा है। ये पब्लिक प्लेस में ये सब हो रहा है, कम से कम निगम को या पुलिस वालों को सब ये देखना चाहिए, करना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जी, किनकी जगह है ये? ये त्रिपदा फैशन वाले की है। अभी उनसे बात हुई आपकी?
नहीं हमारी कोई बात नहीं, हम क्या बात अभी करेंगे आपको क्या बताइए। लगता है कि यहाँ पर चलते बाजार में अगर ये इस टाइप की घटना हो जाती तो कम से कम 2-5 जन निपट जाते, कोई बचता ही नहीं। ये आपका तो नाम बताइए। मेरा नाम दिलीप आड़त है। ये जो दुकान गिरी ऊपर से, उससे मेरे टीन का नुकसान हुआ और इसकी वजह से मेरा दुकान बंद हुआ है। अगर ये दिन में गिरता तो किसी को नुकसान नहीं पहुंच सकता था, लेकिन ये रात में गिरा तो इसलिए किसी की जान भी बच गई है। कितने बार हुआ है ऐसा? ऐसा भी है, ये 2-3 बार हो चुका है। 2-3 बार? हाँ, मतलब ये ऐसा एक ही बार हुआ है, जो और गिरा है वो 2 और हो चुका है इसके पहले। दुकानदार बिल्डिंग की हाँ, बिल्डिंग की क्या स्थिति है? बिल्डिंग की स्थिति भी कभी भी वो हो सकती है ठप, मतलब बिल्डिंग बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर बनते जा रहा है ना, इसीलिए। वैसे 1-2 बार और हो चुका है इसके पहले, ये 2-3 बार। कहीं शिकायत किए थे? शिकायत ना भैया को बोले थे, दुकान वाले को, तो क्या बोले? तो भैया बनाएंगे बोले, लेकिन ध्यान नहीं दिए थे। कब से ऐसी स्थिति चल रही है? कब? 2-3 महीना पहले करीब। नाम बता। मेरा नाम इम्तियाज। देखिए, मेरे को तो इसकी जानकारी नहीं था, लेकिन मुझे फ़ोन आया एक वार्ड के जो है, और मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला, तो मैंने मुआवजा करने आया हूँ। मैं देखने से तो समझ आ रहा है कि छत गिरा हुआ है, लेकिन इसके लिए मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए निगम आयुक्त एवं निगम के जितने भी संबंधित अधिकारियों को मैं लेटर लिखता हूँ, और यहाँ जगह राजहमी संबंध से है, वहाँ भी अपना लेटर लिख के मैं उनको जल्दी से कार्रवाई करने के लिए बोला जाता है। देखने से कैसे प्रतीत होता है कि ये बिल्डिंग नीचे से तहस नहस हो गई है और ऊपर सुंदरता से बढ़ते जा रहा है? देखिए, वो तो देखने से समझ आ रहा है कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही अतिक्रमण हो रहा है इसमें, तो इसके लिए हम लेटर के माध्यम से उसको कार्रवाई करने के लिए ज्ञापित कर देते हैं। इनके पास पार्किंग की कोई समस्या, बहुत लंबे समय से पार्किंग की भी कोई व्यवस्था नहीं इनके पास। ये सभी को उसमें दर्शाते हुए एक साथ सभी काम को मैं लिख देता हूँ।